आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह अरमान साबिर और बिलाल अहमद। बात होगी आज शहरी सिंध के अंदर अपनी ताकत मनवाने वाले, और माजी में भी और हाल में भी ये तस्वुर किया जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन से ज़्यादा शहरी सिंध में पॉपुलरिटी रेट किसी का नहीं है। उनके ख़िलाफ़ उन्हीं की पार्टी ने, यानी उन्हीं के साबका लोगों ने, उन्हीं के साबका साथियों ने और उनके मुताबिक उनके बच्चों ने प्रॉपर्टी का एक केस किया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो लंदन में प्रॉपर्टीज़ जिनमें बानी अल्ताफ़ रह रहे हैं या जो दीगर प्रॉपर्टीज़ हैं वो बुनियादी तौर पे एमक्यूएम की हैं, यानी जो बहादुराबाद सेक्शन है उसकी हैं, और वो वापस होनी चाहिए। उस केस में कल बड़ी अहम अपडेट हुई है। 5 घंटे की तवील जो है वो हेयरिंग हुई है, जिसके अंदर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मुस्तफ़ा कमाल से जब मैंने सवाल किया उनके और बानी से मुताल्लिक, तो उन्होंने भी एक बड़ा ही हैरानकुन जवाब दिया। अरमान भाई, क्या हेयरिंग रही है, क्या हो रहा है? देखिए, हेयरिंग में जो है वो कल जो है वो हेयरिंग हुई है और रात गए, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तो रात गए जो है वो ये ख़त्म हुई थी, तो इस वजह से रात में जो है वो हम लोग इसको अपडेट नहीं कर सकें। लेकिन ये है कि सुबह जो है वो हम लोग इसको दे रहे हैं। तो हम तो अपडेट कर देते लेकिन आप लोग सो रहे हो। हाँ। तो ये बात है कि कल जो हेयरिंग हुई थी उसमें अल्ताफ़ हुसैन ने 5 घंटे का बयान रिकॉर्ड कराया। हेयरिंग तो काफ़ी लंबी हुई थी, लेकिन सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो बयान था वो तकरीबन कोई 5 घंटे का था, जरा और बयान मिलाकर, और उनसे काफ़ी सख्त सवालात भी किए गए थे, जिसका फिर उन्होंने जवाबात भी दिए और उसी तरह से जवाबात दिए। बाद में जो है उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये भी बताया कि जब उनसे सवाल, आपको एक रिमाइंड करा दूँ, हाँ। लीगल कुछ वजूहात के नाम पे हम वो चीज़ें उस तरह नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो है वो जो अल्ताफ़ हुसैन तो उनका जो है बाद में मीडिया से बात हुई। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज कल की जो समाअत थी उसमें एक तो पहले नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई थी और एक हफ्ते जारी रही थी। उसके बाद फिर इसकी अगली डेट दे दी गई थी और अब जनवरी में जो है वो 25 और 26 2 दिन की डेट दी गई है। आज भी समाअत होगी। जो कल समाअत हुई थी उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो है बयान रिकॉर्ड किया गया था और उसके बाद फिर सुफियान यूसुफ साहब ने राब्ता कमेटी जो एमकेएम है, ओरिजिनल एमकेएम, उसकी जो राब्ता कमेटी है उसके मेंबर हैं सुफियान यूसुफ साहब, उनका भी बयान रिकॉर्ड किया गया और फिर उनसे भी जरह की गई। तो ये जरह उनके साथ भी मुकम्मल हो गई और अल्ताफ़ हुसैन के साथ भी जरह मुकम्मल हो गई। बाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए जो अल्ताफ़ हुसैन से जब सवालात किए गए तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जो हक़ाइक़ थे वो बता दिए गए और मुझसे उन्होंने जो कुछ भी पूछा वो जो हकीकत थी, जो हक़ाइक़ थे वो बता दिए हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने कहा और उन्होंने कहा कि न सिर्फ मैंने बताया बल्कि ये पूरी दुनिया जानती है जो भी हकीकत है, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और वही अदालत को बताई गई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि आपसे जो है वो जरा के दौरान बहुत सख्त सवाल किए गए थे, तो उन्होंने कहा इसके जवाब में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अदालत में मौजूद थे, सब ने देखा भी है और जैसे सवालात आ रहे थे वैसे ही जवाबात भी जा रहे थे, तो सवालात को जो है वो तुर्की ब तुर्की जो है वो जवाब दे दिए गए। उसके तो माहिर हूँ और बिल्कुल। तो अच्छा, इसके बाद फिर जो है वो इससे पहले जो है उनसे मीडिया से बात करते हुए जब अल्ताफ़ हुसैन साहब से पूछा गया था यहाँ पाकिस्तान के बारे में, एमकेएम पाकिस्तान के बारे में, एक तो उन्होंने कहा कि जी एमकेएम पाकिस्तान जो है वो आप लोग कहें, एमकेएम पाकिस्तान इज़ अ न्यू एंटिटी। तो बेसिकली बस ये बेसिकली हाँ एमकेएम है वो। एमकेएम पाकिस्तान अगर आप कहते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन का कहना है कि एमकेएम पाकिस्तान इज़ अ न्यू एंटिटी। अच्छा, फिर उनसे पूछा गया कि क्या इन सबको आपस में जोड़ा गया है या खुद जुड़ गए हैं, तो अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान है वहाँ तो जोड़ा जाता है। बिल्कुल उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया और बाद में फिर मिसालें भी दी कि किन किन को जोड़ा गया। तो बहरहाल ये एमकेएम पाकिस्तान कोई पहला नहीं है मर्जर के बारे में जब उन्होंने कहा की सियासत। हाँ, तो अच्छा, इसके बाद फिर एक सवाल उनसे पूछा गया पीएसपी से मुताल्लिक़, तो उन्होंने कहा कि जो लोग महाजरों को दफन करने के लिए आए थे वो ख़ुद दफन हो गए। तो इस तरह के उन्होंने जो है इस तरह के सवाल जो उनसे पूछे गए। फिर बाइकआउट के बारे में भी सवाल हुआ कि जो बल्दियाती इंतख़ाबात हैं इसमें जो बाइकआउट का कि जो एमकेएम पाकिस्तान ने बाइकआउट किया उसके मुताबिक आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जो उन्होंने जो है वो असल में बाइकआउट एमकेएम जो ओरिजिनल एमकेएम है, एमकेएम अल्ताफ़ है, एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन ने जो है वो अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि उनके पहले भी बाइकआउट कामयाब रहे हैं और शहरी सिंध में जो है वो उनका बाइकआउट जीता है और इस मरतबा भी उनका बाइकआउट जीता है। तो
इसकी छतरी में, इस बाइकआउट की छतरी में उन्होंने अपना बाइकआउट भी कर दिया, और ताकि वो कह सकें जी हमारा बाइकआउट जो है वो कामयाब हो गया। तो असल में किसका बाइकआउट कामयाब हुआ ये भी जो है वो कहते हैं कि सबको पता है। अच्छा, फिर उनसे पूछा गया कि इंज़माम से मुतालिक आप क्या कहते हैं, ये सब इंज़माम हो गया इनका, अब ये क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि भाई 0 + 0 + 0 + 0 = 0 0। बिल्कुल। और इसके बाद फिर जब उनसे ये पूछा गया कि अच्छा MKM इंज़माम जो है वो आप क्या देख रहे हैं कि कब तक ये क्या चलेगा या ये पायदार होगा, क्या होगा? तो अल्ताफ़ हुसैन ने उस पर उसके जवाब में कहा कि जी वो ये देख रहे हैं कि शायद मुश्किल है, बहुत ज़्यादा अगर चलेगा तो 1 साल तक। बिल्कुल जी, खासे सख्त सवालात हुए और एग्रेसिव मोड लगा जो वहाँ पर मौजूद हैं लोग, जिनसे बात हुई हमारी, जो मतलब अमीनुल हक साहब यानी जो पटिशनर हैं उनकी जानिब से जो वकील वहाँ पे किए गए थे, उन्होंने खासे सख्त सवालात किए बानी मुत्तहिदा से, और उन्होंने भी उसी तरह जवाबात दिए प्रॉपर्टीज़ से मुताल्लिक़ कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, और इसी तरह पार्टी के हवाले से भी सवाल हुए कि भाई इस वक्त पार्टी को ओन कौन कर रहा है या पार्टी की ओनरशिप किसके पास है। इन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर लंदन की गुज़िश्ता रोज़ की हेयरिंग में हुए और आज भी इसी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। बिलाल साथ हैं, बिलाल केसेस चल रहे हैं और अब जो है भाई ने डायरेक्ट हिट करना शुरू किया है सिस्टम को, और मर्जर के हवाले से भी उन्होंने बात कर दी है। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं और आपको भी ये केस किस तरफ जाता है दिख रहा है? आप ये कह रहे हैं कि ख़ासे सख्त सवालात, मेरा ख़्याल है कि आसाब शिकन किस्म का मामला इससे पहले हो चुका है, ये उतना ज़्यादा आसाब शिकन नहीं है मेरी नज़र में। आपको याद होगा कि जो स्कॉटलैंड यार्ड की इन्वेस्टिगेशन, उसमें ट्रायल, जूरी के सामने जो सवालात जिस किस्म के हुए, और उसमें तो फिर टेररिज्म, पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस और सारी चीज़ें क्वेश्चनिंग थी ना, और वो सबसे ज़्यादा सख्त मरहला था। वो तो अगर वो होता तो सब ख़त्म हो चुका तो मेरे ख़्याल से जिस नौइयत के सख्त सवालात वहाँ किए गए थे, तो यहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि MKM की तश्कील, उनके अगराज़ व मक़ासिद, आपका रोल, फिर ये प्रॉपर्टीज़ कैसे ली, कैसे आई, मनी ट्रेल और दीगर चीज़ों के हवाले से थे। तो इसीलिए उन्होंने बाहर निकल के ये कहा कि जैसे सवाल आ रहे थे वैसे जवाब उसके जा रहे थे। अब जहाँ तक आपने ये बात की है मर्जर के हवाले से यार, हम नहीं चले, हमें छोड़ दें 3 को, इसके अलावा भी जितने गुरु हैं सियासी तजिया निगाह, सियासी पंडित कह लें चाहे आप, उन सब के तजिए देखें तो यही है। और फिर आपने जैसे बात की कि मैक्सिमम उन्होंने कहा कि 1 साल एक्सपेरिमेंट उनकी तरफ से ये कहा गया, तो यहाँ बैठे हुए लोग भी, सियासी पंडित भी यही कह रहे हैं। अगर रिज़ल्ट देखा जाएगा ना, देखिए कोई भी चीज़ की जाती है उस रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होगी तो वो फिर उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। फिर नई आइडेंटिटी और सारी चीज़ों के बाद फिर एक नई पैकेट के अंदर, एक पन्नी के अंदर चीज़ आती है। तो ये बेसिकली, चूँकि अभी भी जो सियासी पंडित है वो ये कह रहे हैं कि लेगेसी को कैसे आप ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब अब भुट्टो साहब दुनिया से रुखसत हुए, उनसे लाख इख्तलाफ करने वाले अलग अलग होते गए, लेकिन तन्हाई में वो खुद चले गए, लेकिन वो खुद पार्टी नहीं बना सके पाकिस्तान में। तो इसी तरीके से ये इनकी भी है। नवाज शरीफ से जितने लोग अलग हुए हैं तो क्या वो रहे पाकिस्तान में जो है वो शख्सियत की जो है वो शख्सियत नवाज शरीफ से बहुत बड़े बड़े लोग, चौधरी निसार साहब, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है ना, ABCDE बनाली नून लीग, ठीक है ना, तो क्या वो कामयाब हुए? इसी तरीके से फिर अब ये एक्सपेरिमेंट जो है वो डेफिनेटली ही क्वेश्चन तो है ना कि कितना ये चलेगा। और बानी MKM में 1 साल कह रहे हैं, तो सियासी जो पंडित हैं वो भी, तो अब देखना ये है कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड कैसे होगा। जल से जुलूस से नहीं होता, ये होता है वोट से। जब जो बाई इलेक्शन 8-10 हो गए एक साथ कराची शहर में, या जनरल इलेक्शन हो गए, तब रिज़ल्ट दूध का दूध पानी का पानी आएगा। फिर जो लोग भी मर्जर करवाने वाले या करने वाले जो लोग भी हैं वो फिर इसका रिज़ल्ट देखेंगे टेबल बैठ के। अगर रिज़ल्ट ओरिएंटेड आइटम नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट। बिल्कुल जी, यही वाली बात की कि अगर रिजल्ट ओरिएंटेड, कमाल वाली जो सवाल किया, मुस्तफ़ा कमाल वाली, मुस्तफ़ा कमाल, मैं इसको बाइंड अप करने से पहले मुख्तसरन ये कि मुस्तफ़ा कमाल से मैंने ये सारे सवाल किए जो कि बानी मुत्तहिदा ने जो गुज़िश्ता रोज़ बात की मीडिया पे, और उन्होंने जो उनके तर्जुमान की तरफ से हमारे पास आया, तो मैंने उनसे सवाल किया कि जब बानी मुत्तहिदा ये कहते हैं कि महाजरों की बात करने वाले खुद दफन हो गए, तो उस पर मुस्तफ़ा कमाल मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि अब उनकी कोई बात नहीं है, अब उनकी कोई हैसियत नहीं है। इस तरह की बात करके उन्होंने
बात करने से इनकार कर दिया इस मौजू के ऊपर। ये हुई मेरी अभी अब से कुछ घंटों पहले ही मुस्तफा कमाल से मुलाकात हुई, तो उस पर बात हुई, नैपकोट के अंदर वो आए हुए थे तो उनसे बात हुई, तो उस पर ये बात हुई है। अच्छा, ये तो था मुस्तफा कमाल का, लेकिन इसके साथ साथ लंदन के हवाले से कोई मज़ीद अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो बानी के साथी थे उनके मुताबिक बानी ने बड़ी ही जो है वो बहुत ही महारत के साथ, या इसको कहें बहुत ही दानिशमंदी के साथ जवाबात दिए, और बानी ने कल जो एग्रेसिव सवालात करने वाले थे उनको एंड में वो उस अग्रेसिव मोड में रहे नहीं बानी के जवाबात के बाद, यानी कि उनके मुताबिक वो बहुत पॉजिटिव उनके लिए कल की हेयरिंग भी रही है, जैसे कि मादी की हेयरिंग रही है। लेकिन होता क्या है, बानी अल्ताफ़ जो हैं वो ख़ुद कहते हैं, बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन ख़ुद कहते हैं कि ये तो फ़ैसला कोर्ट करेगी, तो जब कोर्ट जो फ़ैसला करेगी वो भी आपको आगाह करेंगे, और तमाम चीज़ों से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा। रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है। खुदा हाफ़िज़।